कहते हैं सरस्वती नदी के किनारे हिमालय में व्यास ऋषि टहल रहे थे, बेचैन थे, परेशान थे। नारद मुनि आए, बोले महाराज आप इतने ज्ञानी, आप तनाव में हैं। आपने वेदों का भाष्य किया, वेद का संपादन किया, वेद लिखे, चारों वेद का संकलन किया, 18 पुराण लिखा, 18 उपपुराण लिखा, सब कुछ लिख डाला, जीवन कैसे जीना चाहिए सब नियम उपनियम बना दिया। फिर आपको खुद ही समस्या आ गई, बेचैन है। इतना लेखन के बाद, इतने ज्ञान के बाद इतने विकल्प क्यों हैं? व्यास बोले इतना सब हुआ, ज्ञान मिला, पर मन को आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले वो नहीं मिलेगी, वो तो भक्ति से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। सब कुछ आपने कर लिया, एक कार्य शेष है, बस उसको करिए तो परम शांति मिलेगी। बस आप भगवान की लीलाएं कहिए, भगवान की कथा कहिए। महर्षि व्यास ने उसके बाद भागवत कथा लिखी, भगवान की लीलाएं कहना शुरू कर दिए। भागवत कहते हैं भगवान की कथा है। भक्त, भक्ति, भगवान और भागवत दो नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक है। रामचरितमानस का एक नाम है रामायण। रामायण क्यों? राम जोड़ अयन, अयन मतलब घर, राम कथा राम का घर है, रामचरितमानस राम का घर है, इसलिए रामायण है। दुर्गा सप्तशती में देवी कहती हैं जहाँ सप्तशती का पाठ होता है उस स्थान को मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। भगवान कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ समझो वैकुंठ राज आ जाता है, मैं उस जगह को छोड़ता नहीं हूँ। वही जगह वृंदावन है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं जब भक्त आपस में मिलते हैं तो मेरी ही बात करते हैं, तब उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। और जहाँ मेरी कथा होती है मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। जहाँ भागवत है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहीं भगवान है। जहाँ राम कथा है वही रामायण है। समझे कि आप राम कथा नहीं कह रहे हैं, राम कथा सुन नहीं रहे हैं। राम कथा के वक्ता और राम कथा के श्रोता क्या कर रहे हैं? रामायण रच रहे हैं, राम का घर बना रहे हैं। राम का ऐसा घर जहाँ राम आकर रहेंगे, हनुमान आकर रहेंगे, अद्भुत है। जहाँ ये होगा, जहाँ भगवान की उपस्थिति होगी, तुलसीदास जी कहते हैं महाधीर त्रैताप न जरहि। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक पापों का अपने आप शमन हो जाता है, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, सब स्वतः ही हो जाता है, सब स्वयं ही हो जाता है। सिर्फ राम कथा के विघ्नों को नहीं, राम कृपा के विघ्नों को भी, जीवन के सारे विघ्नों को भी दूर कर देते हैं। बस भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान की कृपा का आवाहन किया जाए, सब कुछ संभव है। श्री अरविंद कहते हैं सब कुछ संभव है यदि प्रभु का संस्पर्श वहाँ पर हो। सारे असंभव संभव हो जाते हैं। पुकारे तो सही, पुकारते ही चले जाओ, अंतिम छोर तक पुकारो, सब कुछ संभव है। सारा मार्ग खुलेगा, सारा विवेक जागृत हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ पाए, कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे, वो मन लगाकर सत्संग करे।